जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी को हम मानते हैं, कभी गौर किया आपने उस नबी की शान क्या है? अभी एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के मौलाना का बयान में सुन रहा था। जमीयत उलमाए हिंद के वो सेक्रेटरी हैं, सदर हैं, बड़े बुजुर्ग आलिम हैं, बड़ी इज्जत करता हूं मैं उनकी, मौलाना अरशद मदनी साहब, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के एक नुमाइंदा आलिम माने जाते हैं। उनका एक बयान में सुन रहा था, अपने तलबा को नसीहत कर रहे थे कि उलमाए देवबंद ने जो कह दिया है उसको पत्थर की लकीर समझ के उसको पकड़ लो, कहीं और मत जाना। क्या ये तासुब नहीं है मेरे भाई? क्या ये तासुब नहीं है कि आपने अपने उलमाए देवबंद को और अपने उलमा को मासूम का दर्जा दे दिया कि जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है? अहले हदीस अगर खिलाफ है तो इसी के खिलाफ है मेरे भाई। अहले हदीस का यही दावा है कि अगर दुनिया में कोई ऐसी हस्ती है जो मासूम है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले नक्शा खींचा था और कहा था, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फ़र्क इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। बिल्कुल सही कहा था मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। हमारी कौम आज नबी का मकाम, नबी से बढ़ के इमामों का मकाम बता रही है। अपने उलमाए देवबंद को कहा जा रहा है उनकी हर बात पत्थर की लकीर है। अरे उलमा की बात छोड़ दो, इमामों की बात छोड़ दो, अरे मेरे नबी की शान तो ये है कि मेरे नबी के रहते हुए अगर कोई दूसरा नबी आ जाए तो उसकी भी नहीं चलेगी। आइए मैं दलील आपको दे देता हूं। सूरह आल इमरान में अल्लाह ने फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो जब अल्लाह ताला ने सारे नबियों से वादा लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, ऐ मेरे नबियों मैं तुमको अपनी किताब दे रहा हूँ, मैं तुमको रसूल बना रहा हूँ। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा माअकुम, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाएगा, मेरा आखिरी रसूल आ जाएगा, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु, तो तुम मेरे आखिरी नबी पर ईमान लाओगे, तुम मेरे आखिरी नबी की मदद करोगे। क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, अल्लाह ने सारे नबियों से वादा लिया, सारे नबियों से एग्रीमेंट लिया कि क्या तुम इस बात का इकरार करते हो कि नहीं करते हो? कालू अकररना, सारे नबियों ने कहा कि हाँ अल्लाह हम इकरार करते हैं। काला फशहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबियों तुम गवाह रहना और मैं भी इस बात के ऊपर गवाह हूँ। यह है मेरे नबी का मकाम। मेरे नबी के आ जाने के बाद अब दुनिया में किसी और नबी की रिसालत नहीं चलेगी, किसी और नबी की नबूवत नहीं चलेगी। क़यामत के पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आएंगे तो वो अपनी शरीयत लेकर के नहीं आएंगे, अपना लॉ लेकर के नहीं आएंगे, अपना कानून लेकर के नहीं आएंगे। वो भी अगर पैरवी करेंगे तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून की पैरवी करेंगे। मेरे भाइयों, हज़रत उमर फ़ारूक एक मरतबा तौरात का एक नुस्खा लाते हैं और उसको पढ़ने लगते हैं। तौरात का नुस्खा लाए, पढ़ने लगे। अल्लाह के नबी वहीं पर बैठे हुए हैं और अल्लाह के रसूल का चेहरा गुस्से से लाल है। हज़रत उमर की नज़रें तो किताब की तरफ है, तौरात की तरफ है, वो नज़र उठा करके अल्लाह के रसूल का चेहरा नहीं देख रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ऐ उमर ज़रा अल्लाह के नबी का चेहरा देख ले, कितने गुस्से में अल्लाह के नबी। हज़रत उमर ने देखा अल्लाह के रसूल का गुस्से वाला चेहरा, फ़ौरन तौरात का वो नुस्खा ज़मीन पर दे मारा और कहा औज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ अल्लाह के गज़ब से। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता हूँ और मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। ऐ उमर कान खोल करके सुन लो, लौ बदालकुम मूसा, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आ जाएं और तुम मुझे छोड़ करके मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने लगो, उनके पीछे पीछे चलने लगोगे, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तो तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे। और अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाएं, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाएं तो उनको भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी, मेरी पैरवी करनी पड़ेगी। ये है अज़मत हमारे नबी की, ये मकाम है मेरे भाइयों हमारे नबी का। हमारे नबी तो वो है मेरे भाइयों
जो रस्म और रिवाज को ख़त्म करने के लिए दुनिया में आए थे, आखिरी नबी बन के आए थे। हमारे नबी की मिसाल कैसी है? अल्लाह के नबी एक हदीस में मिसाल बयान करते हैं, एक इंसान ने बड़ा खूबसूरत मकान बनाया, बड़ा बेहतरीन मकान बनाया, बस एक ईंट की जगह छोड़ दी। अब लोग आते हैं, मकान का चक्कर लगाते हैं, कहते हैं यार मकान तो बहुत अच्छा है, बस एक ईंट की कमी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो एक ईंट मैं हूँ, मैं नबूवत की आखिरी ईंट हूँ, मैं खातमुन नबीयीन हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद अब कोई और नबी आने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी खातमुन नबीयीन हैं, अब आपके बाद दुनिया में कोई नबी आएगा नहीं। और इसीलिए आप देखिए कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी में एक बहुत खतरनाक रस्म व रिवाज थी। किसी ने अगर किसी बच्चे को पाल लिया तो वो उसका सगा बाप माना जाता था। अभी मेरे पास एक साहब का कॉल आया कि मैंने बेटे को पाला है, मुझे औलाद नहीं हो रही थी, बच्चे को पाला है, तो ये तो पता है कि बच्चे के बाप की जगह जब निकाह पढ़ा जाएगा तो मेरा नाम नहीं बल्कि उसके बच्चे के बाप का नाम लिया जाएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, क्या उस पर मैं अपना नाम दे सकता हूँ? मैंने कहा भाई ये देख लो, आप अगर टेक्निकल मजबूरी है, आधार में अगर आप अपना नाम ही दे सकते हैं, बच्चे के ओरिजिनल बाप का नाम नहीं दे सकते, मजबूरी है तो अलग बात है। शरीयत तो यही कहती है कि आपको ओरिजिनल बाप का नाम देना पड़ेगा। बच्चे को पाल लेने से आप बच्चे के बाप नहीं बन जाते, शरीयत का कायदा तो यही है। इसीलिए मुसलमानों के यहाँ बच्चों को गोद लेना बहुत मुश्किल टफ मामला है, इसलिए कि इस्लाम बच्चे को गोद लेने पर उसके ओरिजिनल बाप का ही नाम उसके नाम के साथ लगाया जाएगा, पालने वाले का नाम नहीं चलेगा। इस्लाम ने बड़ी सख्ती के साथ इस बात का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी ने हजरत जैद को बेटे की तरह पाला था और इतनी मोहब्बत से पाला था कि लोग जैद इब्न हारिसा को जैद बिन मोहम्मद कहने लगे, अल्लाह के रसूल का बेटा कहने लगे। और हजरत जैद की शादी जब हजरत ज़ैनब के साथ हुई और मियाँ बीवी में जब अच्छी तरीके से निभा नहीं हो पाया और हजरत जैद ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, अल्लाह ने हुक्म दे दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हजरत ज़ैनब की इद्दत पूरी हो जाने के बाद उनसे निकाह कर ले। गौर करो मेरे भाइयों, उस जमाने के रिवाज के हिसाब से हजरत ज़ैनब अल्लाह के नबी की बहू लगती थी, हजरत जैद की बीवी थी, आपकी बहू लगती थी उस ज़माने के रिवाज के हिसाब से। और अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि आप ज़ैनब से निकाह कर लीजिए। अल्लाह के नबी घबराने लगे, लोग मुझे ताना मारेंगे, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नबी ला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, ऐ नबी आप काफिरों की पैरवी न करें, मुनाफिकों की पैरवी न करें। ऐ नबी अल्लाह ने जो हुक्म दिया आप उस हुक्म को मान लें। व तख्शन्नास वल्लाहु अहक्कु अन तख्शा, ऐ नबी आपको लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अल्लाह से डरना है, अल्लाह से डरिए आप। नबी ने शादी कर ली हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से। अल्लाह के नबी ने जब उन्होंने उनकी तलाक हो गई, इद्दत पूरी हो गई, अल्लाह के नबी ने शादी कर ली। अब जैसे ही शादी हो गई, अब अल्लाह के नबी के ऊपर मुनाफिकीन की तरफ से एतराज़ होने लगा, यहूदियों की तरफ से एतराज़ होने लगा, साहब इन्होंने तो अपनी बहू से निकाह कर लिया। अब ज़रा गौर करना मेरे भाइयों, जब ये एतराज़ होने लगा कि अल्लाह के नबी ने अपनी बहू से निकाह कर लिया है, अल्लाह ताला ने कुरान में अपने नबी का डिफेंस किया और कुरान में अल्लाह ने आयत नाजिल की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, ओ लोगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। उनकी औलाद तो जितने उनके बेटे पैदा हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। जब उनका कोई बेटा जवान ही नहीं हुआ तो जब वो किसी मर्द के बाप नहीं है तो फिर उनकी बहू कहाँ से आ गई? जब वो किसी मर्द के बाप नहीं है, उनके सारे बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए, तो तुम ये क्यों कहते हो उन्होंने अपनी बहू से निकाह कर लिया? उनका दूसरा एतराज ये था कि चलो ठीक है, इन्होंने निकाह कर लिया ज़ैनब से, और ज़ैनब इनकी 5वीं बीवी थी और सारे मुसलमानों को ऑर्डर था कि 4 से ज़्यादा शादी नहीं कर सकते, और अल्लाह के नबी की ये 5वीं बीवी थी। इस पर भी लोगों ने एतराज़ किया कि सबके लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून क्यों है? अल्लाह ने उसका भी जवाब दिया, वलाकिर रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये तुमसे पूछ करके निकाह नहीं करेंगे। इनको अल्लाह ने इजाज़त दी है, इसलिए इन्होंने ज़ैनब से निकाह किया है। आम मुसलमानों के लिए अलग हुक्म है और नबी के लिए अल्लाह की तरफ से अलग हुक्म है, तुम्हें एतराज़ करने का कोई हक हासिल नहीं है। तीसरा एतराज़ ये किया गया
कि अगर अपनी बहू से निकाह कर भी लिया जमाने के रस्म व रिवाज को तोड़ने के लिए, तो ये काम कोई और भी कर सकता था, इन्होंने क्यों किया? ये रस्म तो किसी और के ज़रिए भी तोड़ी जा सकती थी, ये रस्म अल्लाह के रसूल के ज़रिए क्यों तोड़ी गई? अल्लाह ने फरमाया व खातमन नबीयीन, मेरा नबी आखिरी नबी बन करके आया। जब मेरा नबी रस्म व रिवाज को नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा? मेरे नबी तो रस्म व रिवाज को तोड़ने ही के लिए दुनिया में आए थे। ये अलग बात है, वो नबी रस्म व रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे। उस नबी के उम्मती आज रस्म व रिवाज को तोड़ने वाले नहीं बल्कि बढ़ाने वाले बन गए। बढ़ा रहे हैं हम रस्म व रिवाज को।